इस प्रोग्राम में खुशी भी है ईद की, मगर कई दुख हैं कि आखिरी प्रोग्राम जो 2019 का हुआ था ईद मिलन का, उस वक्त बुलंद इकबाल साहब भी इसी जगह इसी प्रोग्राम में मौजूद थे। आज वो हमारे दरमियान नहीं है। बुलंद इकबाल साहब की बात ऐसी थी कि उनके जाने के बाद निहाल साहब पर जो दुख की घड़ी आई और जो गम का पहाड़ टूटा, उसे हम संभाल पाएंगे ऐसा हमको उस वक्त मुमकिन नहीं लगता था। मगर जनता दल निहाल साहब का खानदान है और जनता दल के वर्करों ने हिम्मत दी, हौसला दिया और हमने वापस पार्टी को लेकर चलने की कोशिश की। और अल्लाह का एहसान है, अल्लाह का करम है कि पार्टी आज शहर में अपना वजूद भी बचाई और अपने वजूद के साथ साथ आज पूरे शहर में पार्टी ने अपना मुकाम बनाया और पार्टी जिस तरह पहले थी उसी तरह इस शहर में वापस छा गई। ये हमारे पार्टी के वर्करों की हिम्मत, उनके हौसले की ही बदौलत हुआ है। हम खुद कुछ कर सकते थे ऐसा हमको बुलंद इकबाल के इंतकाल के बाद मुमकिन नहीं लगता था। मगर मैं बोला कि निहाल साहब बोलते थे कि पार्टी के वर्कर ही पार्टी की जान होते हैं, पार्टी की आन होते हैं, पार्टी की बान होते हैं, पार्टी की शान होते हैं। और ये जनता दल के वर्करों ने इस शहर में बता दिया। और आप यकीन मानो कि अगर इस शहर में जनता दल कमज़ोर हो जाती तो आज शहर के क्या हालात हैं ये आपके सामने होता। किसी जुल्म और नाइंसाफ़ी के खिलाफ डट कर अगर इस शहर में किसी ने बोला है तो वो जनता दल के वर्करों ने बोला है। जनता दल के वर्कर ही इस शहर में ऐसे हैं जो हर महाज पर, वो फिरका परस्ती हो, करप्शन हो या दिगर जुल्म और नाइंसाफ़ी हो, हर महाज पे जनता दल का वर्कर डट कर खड़ा है और डट कर ही खड़ा रहने वाला है। इसी के साथ हमारे लिए इस साल दुख की बात ये भी थी कि 2019 में एडवोकेट खलील अहमद अंसारी साहब भी ईद मिलन के प्रोग्राम में मौजूद थे। उसके बाद वो तो मुसलसल बुलंद इकबाल के बाद एडवोकेट खलील अहमद अंसारी साहब ने मुसलसल पार्टी में काम काज किया और जहां हमको ज़रूरत पड़ी वहां हमारी सरपरस्ती भी की। इसी के साथ साथ उन्होंने जो भी सियासी तौर पर हमको हौसला दिया, हमको रास्ता बताया, हम उस रास्ते पे चलते रहे। हमें बड़ा दुख होता है कि आज खलील अहमद अंसारी साहब भी हमारे बीच में नहीं है। ईद मिलन का प्रोग्राम 2 साल के बाद रखने की बात पार्टी के लोगों से बात करने के बाद तय हुई और इसी के साथ ये हुआ कि एडवोकेट खलील अहमद साहब की जो किताब है उसका इजरा भी इसी प्रोग्राम में कर दिया जाए। ये हमारे लिए और पार्टी के लिए खुशकिस्मती की बात है कि उनके फर्जंद यहाँ मौजूद हैं और जिन्होंने इस प्रोग्राम में उनकी किताब का इजरे का बाद रखा। एडवोकेट खलील अहमद अंसारी साहब के बारे में मुझे सिर्फ पार्टी के ताल्लुक से बोलना नहीं है, मालेगांव शहर में बुनकरों के लिए उन्होंने जो किया वो इससे पहले भी हमने बोले कि कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम हो, बुनकरों तक उस स्कीम को पहुंचाने का काम एडवोकेट खलील अहमद अंसारी साहब ने किया। और बुनकरों को इस शहर में उनके जैसा वकील माहिर हमने तो फिलहाल नहीं देखा और हमारी दुआ भी यही है कि उनके फर्जंद वो काम संभाल रहे हैं और वो उसी तरह से उस काम को संभाले जिस तरह एडवोकेट खलील अहमद अंसारी साहब किया करते थे। ये मालेगांव शहर के लिए अगर उनका नेमुल बदल साबित हुए तो ये एक बहुत बड़ी बात रहेगी कि उनकी जगह उनकी औलाद ही पूर्ण कर दे। यही ख्वाहिश हमें उनके लड़कों से है। आज की इजरा की तकरीब के सदर सुहेल अहमद अंसारी साहब हैं, उनको भी सदारत देने का मकसद ये था कि वो भी एक बुनकर ख़ानदान से आते हैं और खलील अहमद अंसारी साहब की किताब का इजरा एक बुनकर खानवादा ही करे ऐसा मैं चाहता था, इसलिए सदारत का नाम उनका पेश किया गया। और तकरीब इजरा
और किताब के बारे में मुख्तार अदील साहब वो ज़्यादा जानते हैं, उन्होंने ही इस पर मेहनत की है। एक कमेटी बनी थी हमारी, मैं भी उस कमेटी में हूँ और वो कमेटी में मुख्तार अदील साहब आगे आगे रह के उस किताब के इजरे का प्रोग्राम रखे। मुख्तार अदील साहब जो आए हैं वो उस किताब की ही मुनासबत से यहाँ मौजूद हैं कि उस इजरा के प्रोग्राम को वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि पूरी किताब के मामले में वही सब कुछ किए, सरवरक से लेके हर चीज़ को किस तरह से सेटअप किया जाए ये सारा मुख्तार अदील साहब किए। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एडवोकेट खलील अहमद अंसारी साहब की किताब के लिए बहुत मेहनत की। मैं उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और इसी के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ।